खाने में बाल कैसे निकला? शेफ तो सारे हेयर नेट यूज करते हैं ना, फिर ये बाल आया कहाँ से? कस्टमर की प्लेट का पैसा मैं उन लोगों की सैलरी में से कट करूंगा, ऐसा उनको बता देना। ये सारे के सारे मेरे रेस्टोरेंट को बंद करवाना चाहते हैं क्या? सॉरी सर, अब से ऐसा नहीं होगा। नहीं संदीप, मैं तुमसे नहीं बोल रहा। मुझे पता है कि तुमको पता है कि काम कैसे करना है। मैं तो उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो मेरा रेस्टोरेंट बंद करवाना चाहते हैं। और अगर अब किसी भी कस्टमर की कंप्लेंट आई तो उन्हें अच्छे से समझा देना कि इनको बाहर का रास्ता दिखा दूंगा। मैं इन्हें समझा दूंगा सर। ठीक है, मुझे भी किसी काम से बाहर जाना है, तब तक तुम चीज़ें संभाल लेना। ओके सर। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। यहाँ से चलो। अब की बार कोई गलती हुई ना तो सर काम से निकाल देंगे, ठीक है? ध्यान रखना। ठीक है संदीप भैया, अब जाइए, कस्टमर का ऑर्डर लेके आइए। अभी लेता हूँ भैया। सर ऑर्डर। आप मेन्यू रख कर चले जाओ, हम अभी बता। ठीक है सर। क्या ऑर्डर करना है फिर? वही नॉर्मल जो अपन सब लोग खाते हैं। रुको, फिर सनी का भी वेट करिए थे। सॉरी भाई, थोड़ा सा लेट हो गया। तुम लोगों ने कुछ ऑर्डर किया? अरे नहीं भाई, तेरे ही वेट था। और बता कैसा है? भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम लोग बताओ तुम सब कैसे हो? यार बड़े दिनों बाद मिल रहे हैं हम, मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है सबसे मिलके। हाँ यार, मेरे हिसाब से लास्ट कॉलेज के लास्ट दिन ही मिले थे, उसके बाद से तुमको अब देख रहा हूँ कितना चेंज हो गया सब यार। कौन चेंज हो गया भाई? तुम लोगों से किसी पे कॉल तो किया नहीं जाता, और कह रहा है सब चेंज हो गए। अरे रिलैक्स भाई, पेंस बाद में कर लेंगे। पहले ये बताओ कर क्या रहे हो लाइफ में, चल क्या रहा है? मेरा तो वही स्ट्रगल चल रहा है, कभी कभी वेडिंग और फोटो शूट वगैरह कर देता हूँ तो थोड़ी बहुत कमाई हो जाती है। मैं तो अपना भाई गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ, सुबह से लेके शाम तक कुर्सी तोड़ता हूँ और रात में घर जाके बिस्तर। मैं तो बस अपने पापा का बिजनेस संभाल रहा हूँ, उससे कुछ प्रॉफिट जनरेट होता है भाई। नहीं मेरा भाई सुबह 9 से 5 की ड्यूटी, कॉर्पोरेट लाइफ, उसी में घिसवा रहा हूँ। चलो यार सही है, तुम सब एटलीस्ट सेटल तो हो। मैं तो वही पुराने दिनों की तरह स्ट्रगल ही करता रहूँगा। अबे भाई क्यों टेंशन ले रहा है, तेरा भी कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। अरे क्या तुम पुरानी बातों को लेके बैठ गए यार, मुझे तो बहुत भूख लगी है। कुछ खाने के लिए ऑर्डर करना है क्या? भाई मेरे लिए तो चाउमीन और सोया चाप मंगा लो। मेरे लिए भाई कुछ नहीं, नॉर्मल फ्राइड राइस मंगा लो। मेरे लिए भी जो सनी मंगा रहा है वही मंगा लो, चाउमीन और सोया चाप। आज वैसे ट्यूसडे है, नॉनवेज तो खाऊंगा नहीं, कुछ वेज मंगा। तो तू वेजिटेरियन था ना, और ये अब नॉनवेज कब से खाने लग गया? बात दरअसल ये कि कॉलेज के बाद कुछ दोस्तों ने ट्राई कराया, जीभ पे स्वाद लग गया, तब से ही शुरू कर दिया मैंने खाना। लेकिन हाँ, ट्यूसडे और सैटरडे को मैं हाथ भी नहीं लगाता। वेटर, ऑर्डर लिखो। जी। एक चाउमीन, जी। एक सोया चाप, एक सोया चाप और एक फ्राइड राइस और एक फ्राइज। ये सब ना सब सही सही क्वांटिटी में ले आना। जी। और कुछ सर? और कुछ, हाँ, अब हम सब इतने दिनों बाद मिले हैं तो क्यों ना मूड सेट कर लिया जाए। एक काम करते हैं, 4 क्वार्टर ले आओ और सोडा और साथ में चखना। लेकिन भाई मैं तो पीता नहीं हूँ। नहीं पीता तो कोई बात नहीं है, मैं संभाल लूँगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो तुम्हारा चार्ज हो एक्स्ट्रा वो ले लेना। ठीक है सर, थैंक यू। सर अभी 3 क्वार्टर ही अवेलेबल है, अगर आप बोलो तो मैं एक और लगवा देता हूँ। नहीं रहने दो, पीनी बहुत है। ठीक है सर। भाई आज तुम लोगों से मिलके तो फील हो रहा है ना यार, कैसे बताऊं कि दिमाग से सारे टेंशन सी कम हो गई। मतलब इतने दिनों से जो डिप्रेशन जैसा फील हो रहा था ना, आज ऐसा लग रहा है कि कोई टेंशन है ही नहीं। और अभी घर जाऊंगा ना, फिर वही चालू हो जाएगा। पापा मम्मी को ये लगता है कि मैं कभी कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, उनको लगता है केवल मैं अपना टाइम बर्बाद कर रहा हूँ। और पता है पापा क्या बोलते हैं कि
मेरे जैसे इंसान को कभी कोई कुछ नौकरी भी नहीं दे सकता। हमें तो ऐसा लगता है कि पापा मेरी सच बोल रहे हैं। पता नहीं पापा ने जितना इन्वेस्टमेंट किया है वो वेस्ट तो नहीं जाएगा यार। हनी भाई, सेम कहानी अपनी भी है। गवर्नमेंट जॉब केवल नाम की है, ना उसमें कोई ग्रोथ, ना सैलरी की ग्रोथ, और काम का प्रेशर इतना रहता है कि क्या बताऊँ। और घर पे जाता हूँ तो बाप को ये लगता है कि काम पे तो पूरे दिन फ्री रहता है और यहाँ आ जाता है, तो वो अलग सुनाते हैं। क्या कर सकते हैं हम, बताओ। भाई लड़कों की तो कोई इज्जत ही नहीं है। कम पैसा कमाओ तो दिक्कत, ना कमाओ तो दिक्कत। इज्जत हमारी वही है। अब मैं हूँ कॉर्पोरेट लाइफ में, सुबह 9 से शाम के 5 तक घिस रहा हूँ अपनी, तब भी क्या वही बिहेवियर। सैलरी दे देता हूँ घर पर तो 2-4 दिन सब खुशी का माहौल रहता, सब खुश रहते हैं, और जैसे सैलरी खत्म मेरी इज्जत खत्म, फिर वही बिहेवियर। क्या करें यार, जो तुम्हारी कहानी है ना, सेम मेरी कहानी है। मेरे घर वाले बहुत सुनाते हैं, इतना सुनाते हैं कि बिजनेस नहीं होता तो क्या करता, भीख मांगता, तो जैसे तो कोई जॉब ना देता, ऊपर से गर्लफ्रेंड ने डिमांडिंग, उसको आईफोन नहीं दिया मैंने, तो ब्रेकअप कर दिया। सर आपका बिल। $4,500। चलो भाई, शिवांश दे देगा, गवर्नमेंट जॉब है, डिजर्विंग है, यही बिल देगा। अरे यार, मैंने अभी EMI भरी है बाइक की, और घर की इतनी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, और बहन की कोचिंग फीस भी मैं ही देता हूँ, उसकी भी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। तो यार अभी तुम लोग कर दो यार, मेरे से नहीं हो पा रहा। यार मेरी भी प्रॉब्लम है यार, पापा कुछ देते नहीं है। पापा की दुकान है, उससे जो जनरेट होता है वो सीधा उनके बैंक अकाउंट में जाता है। मंथ एंड में सैलरी मिलती है, अभी तो है नहीं यार। अभी तुम लोग दे दो, मैं तुम्हें दे दूंगा। यार मेरी भी मजबूरी है, तुम लोगों को तो पता ही होगा कि वेडिंग वगैरह का काम केवल सीजन्स का होता है। अभी तो बहुत गंदी कंगाली चल रही है यार। अरे तू देख लेना यार। यार मैं भी दे देता, मेरे पास होते तो। मेरी तो लैपटॉप तक की EMI मैं भर रहा हूँ। ऑफिस वाले इतने कंजूस हैं, मुझे लैपटॉप तक नहीं दिया है। बहुत परेशानी है भाई। क्या हुआ सर? एनी प्रॉब्लम? यार प्रॉब्लम तो बहुत हैं, क्या क्या बताएं। नहीं सर, मैं अभी आपकी बातें सुन रहा था। आपकी बातें सुन के मुझे अपना पास्ट याद आ गया। अगर हम लड़के पैसे ना कमाए ना, तो इस धरती पर बोझ माने जाते हैं। तुम सब एक काम करो ना, मेरे हिस्से का बिल तुम लोग पे कर दो। मेरा काम जैसे ही चालू होगा दोबारा से मैं तुम लोगों को पे कर दूंगा। यार हमारे भी वही प्रॉब्लम है यार, जेब में किसी के पास कुछ भी नहीं है। एक दूसरे के भरोसे आए थे, सोचा था तुम लोग दे दोगे। अब क्या होगा यार, लगता है बर्तन हमें ही मांगने पड़ेंगे आगे। सर अगर बुरा ना मानो तो मैं आप लोगों की हेल्प कर सकता हूँ। आप लोगों की प्रॉब्लम को सुन के मेरी भी प्रॉब्लम सामने आ गई। मानो कि मेरे भी सारे पुराने जख्म हरे हो गए। लेकिन तुम हमारी हेल्प कैसे करोगे? हमारे पास तो किसी के भी पास पैसे नहीं है। कोई बात नहीं सर, मेरी मैनेजर से जान पहचान बहुत अच्छी है। आप लोग बाद में दे देना, अभी आप लोगों का बिल मैं पे कर देता हूँ, ठीक है? तुम तो हमें जानते भी नहीं, तो हमारी मदद कैसे करोगे? नहीं जानता तो क्या हुआ सर, सबका दर्द एक बराबर ही है। हम सब दौड़ रहे हैं प्यार और रेस्पेक्ट पाने के लिए, पता नहीं कब जाके रुकेंगे। यार मैं कैसे यकीन करूं, मैं समझ नहीं सकता। मतलब आजकल लोग जान पहचान के होने के बाद भी मदद नहीं करते, और आप तो अनजान होकर हमारी इतनी बड़ी मदद करने के लिए तैयार हो। एक काम करो, आप हमें अपना नंबर दे दो, हम आपको पे कर देंगे। मैं आपका बिल पे कर दूँ, उसके बाद मैं अपना नंबर दूंगा, ठीक है? सर मैंने आपका बिल पे कर दिया है, अब आप मेरा नंबर लिख लीजिए 7963547397। ओके सर आप बेफिक्र रहिए, आपके पैसे हम जल्दी से जल्दी लौटाने की कोशिश करेंगे। आपको कहने का बिल्कुल भी मौका नहीं देंगे। कोई बात नहीं सर, जब आपके पास हो जाए तो आप मेरे को वापस कर दीजिएगा। भाई यार क्या आदमी में आता हूँ, इतने भले आदमी कब से होने लग गए मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। तुम्हारे जैसे लोग होने लगे ना तो मजा ही आ जाए। थैंक यू सो मच यार। ठीक है सर,
अब मैं चलता हूँ, मेरे को और भी काम है। आप लोग जब भी आए मेरे को कॉल कर लीजिएगा, मैं आपको अपने कैफे की एक स्पेशल डिश खिलाऊंगा। आप सेफ भी हो? यस, मैं चेफ था, पर लेकिन मेरी मैनेजर से थोड़ी अच्छी खासी जान पहचान है, तो उन्होंने मुझे अपना असिस्टेंट बना लिया। ठीक है सर, हम लोग भी चलते हैं। ओके। हाँ संदीप, मैं ना थोड़ा लेट हो जाऊंगा, तो तुम अच्छे से बंद करके चाबी अपने पास ही रख लेना। और इन वेटर्स ने दोबारा कोई बदतमीजी तो नहीं करी? नहीं सर, यहाँ पर तो सब सही चल रहा है। किसी कस्टमर की कोई कंप्लेंट? नो सर। गुड। मैंने एक और बात बताने के लिए फ़ोन किया था। शहर में ना 4 लड़के घूम रहे हैं जो फ्री में कैफ़े वगैरह पर जाकर खाना खा रहे हैं और फिर बेवकूफ़ बनाकर निकल जाते हैं। क्या सर, 4 लड़के बेवकूफ़ बना रहे हैं? सर आपको मुझे ये बात पहले बता देनी चाहिए थी ना। चलो भाई, आज के खाने की तो जुगाड़ हो गई, लेकिन मुझे लगता है अब हमें थोड़ा अपना ना एरिया बदल लेना चाहिए, क्योंकि आसपास में सब लोग जानते हैं और पहचानते हैं हमें, और बात भी फैल चुकी है। अगर हमें वहाँ कोई पहचान गया फिर? हाँ, अगर हमें किसी ने पहचान लिया तो हमारा क्या हाल करेंगे? लेकिन अब हम क्या करेंगे? हम कहाँ जाएंगे? मेरे पास ना एक नया आइडिया और एक नई लोकेशन है।